स्थिति में बनाया गया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस सैन्य धाम को 5वें धाम की संज्ञा दी है भाई, 5वां धाम सैन्य धाम। इस प्रकार से श्री राम मंदिर का निर्माण हम सब जानते हैं। हम बागेश्वर की धरती से ये सरयू जो निकल कर जाती है यही अयोध्या पहुंचती है भाई। यहाँ से हमारा एक अटूट संबंध है। भगवान राम इस बार की रामनवमी में पहला अवसर होगा देश की आजादी के बाद कि भगवान राम अपने महल में अपने घर में रामनवमी का पर्व मनाएंगे। पहली बार ये अवसर भी ये अवसर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अवसर ये हमको उपलब्ध कराया है। उत्तराखंड के अंदर हमने अनेक काम किए हैं भाइयों बहनों। आपने हमारी सरकार बनाई, आपने हमको दोबारा सरकार में आने का मौका दिया, एक इतिहास बनाया, एक मिथक था जो उत्तराखंड का कि हर बार 5 साल में सरकार बदल जाती है, उस मिथक को तोड़ने का काम आपने किया। एक परिपाटी थी, उस परिपाटी को बदलने का काम किया और एक नया इतिहास रच दिया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को आपने हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया भाइयों बहनों। तो हमने भी मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए कुछ कड़े निर्णय लिए हैं, कड़े फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में लिए। चाहे हमने आपसे वायदा किया था हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 50% आबादी का पूरा कानून समान नागरिक संहिता का विधेयक हमने उत्तराखंड के अंदर पारित कर दिया। राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब हम एक तरफ देश में समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है भाइयों बहनों। कहती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कहता है हमारी सरकार आएगी तो हम उसको लागू करेंगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं, उत्तराखंड की जनता कहती है कि आप देश के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए सबके लिए, कोई किसी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, सबके लिए देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया और सोच इनकी देखिए कि ये कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है वो देश के अंदर लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, आप बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होना चाहिए या समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? बताइए, जोर से बताइए। हमने प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून बताया। अभी अजय टंटा जी ने यहाँ पर बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया कि नकल विरोधी कानून, इससे हमारे बच्चों के, बेटे बेटियों के आप भविष्य का निर्धारण होने वाला था। भाइयों बहनों, उनके साथ धोखा हो रहा था, उनके साथ छल प्रपंच हो रहा था, नकल करने वाले सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे थे और जो मेहनत करने वाले गरीब माता पिता के बेटे बेटियां, उनका नंबर नहीं आ रहा था। वो हताशा निराशा में, कुंठा में जीने के लिए मजबूर हो रहे थे, उनका आत्मबल गिरता जा रहा था। जैसे हमें इस अपराध की जानकारी हुई, भाइयों बहनों, हमने 1 मिनट भी नहीं लगाया, आप सबके दम पर हमने नकल माफियाओं को जेल में डालने का काम किया। 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल में गए और हम जब से कानून लेकर आए पिछले 2 सालों में, आज पिछले 22 सालों में और 2 सालों में अगर हम आंकड़ा उठाते हैं तो 22 सालों में जितनी नौकरियां उत्तराखंड में दी गई है उतनी नौकरियां पिछले 2 सालों में दी गई है। एक रिकॉर्ड बना है, सारी पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही है। हर दिन हमने नियुक्ति पत्र देने के समारोह आयोजित किए। हर एक दिन हम नौजवानों के लिए, भाई बहन जो चयनित होते थे उनके प्रोत्साहन के लिए हमें कार्यक्रम करते थे। इसके पीछे हमारा हेतु था कि जितने भी हमारे मेहनत करने वाले युवा नौजवान, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा रखने वाले, अब उनको सोचने की जरूरत नहीं है। गरीब माता पिता को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए कैसे फीस का इंतजाम कर रहे हैं, कैसे उसके कपड़े ला रहे हैं, कैसे उसकी पढ़ाई करवा रहे हैं। उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा था। भाइयों बहनों, अब उन सबका नंबर आएगा जिनके अंदर योग्यता और क्षमता होगी। बहुत सारे ऐसे लोग मिले, अजय भाई अभी आप बता रहे थे, जिनका एक परीक्षा के साथ साथ 4 परीक्षाओं में चयन हो गया है, 4 नौकरियां एक साथ लग गई है। उनके सामने भी संकट खड़ा हो गया, कई बार उनका कंफ्यूजन हो गया कि अब कौन सी नौकरी हम ज्वाइन करें। इस प्रकार की स्थिति लाने का काम आपके एक वोट ने किया है। भाइयों बहनों, आपने सरकार बनाई, इसीलिए हमने कानून बनाया। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर धर्मांतरण रोकने के लिए, दंगा रोकने के लिए, लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, दंगे के खिलाफ हमने कार्रवाई किया। आपने देखा अभी हल्द्वानी में कुछ लोगों ने यहाँ आंदोलन करने का प्रयास किया, यहाँ पर उपद्रव करने का काम किया, लोगों को मारने पीटने का काम। हमारे पत्रकार भाइयों को भी उसमें उन्होंने जान से मारने की कोशिश करी। महिला पुलिस कर्मियों को आग में झोंकने का काम किया। प्रशासन के साथ उन्होंने आंसू गैस और उनके ऊपर पेट्रोल बम तक उन्होंने फेंकने का काम किया,
पत्थर फेंका, गोलियां चलाई। हमने कहा उत्तराखंड में इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं है, ऐसे उपद्रव का कोई स्थान नहीं है, यहाँ दंगे का कोई स्थान नहीं है, ये हमारा शांत प्रदेश है। और जिसने भी ये काम किया आपने देखा होगा, उनके साथ सख्ती से प्रशासन ने काम किया, कानून ने काम किया, और सारे के सारे आज जेल के पीछे है भाइयों बहनों, जेल में बंद है। इतना ही नहीं, दंगा रोकने के लिए हमने कानून बना दिया। अब कोई भी दंगा करेगा, कोई भी जो है तोड़फोड़ करेगा, कोई नुकसान होगा, उस नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से वसूल की जाएगी भाइयों बहनों, जो दंगा करेगा। क्योंकि हम चाहते हैं उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अतिक्रमण हटाने का काम हमने किया, और कांग्रेस पार्टी इसका भी दुष्प्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसका भी दुष्प्रचार कर रही है भाइयों बहनों के अतिक्रमण हम कौन सा हटा रहे हैं। हमने गरीब लोगों को हटाने के लिए अतिक्रमण नहीं हटाया है। जो लंबे समय से छोटे व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, जो अपने 50 सालों से 100 सालों से वोट में खत्ते में अपना घर पाल रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपने पशु चला रहे हैं, उनके लिए नहीं कहा। हमने कहा है जो जंगलों की जमीन पर, सरकारी जमीनों पर किसी ने नीली चादर चढ़ा दी, किसी ने पीली चादर चढ़ा दी, कहीं धार्मिक स्थल जैसा बना दिया और सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया भाइयों बहनों, देवभूमि के मूल स्वरूप को खराब करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। हमने कहा है देवभूमि का मूल स्वरूप, हमें देवभूमि से प्यार है, देवभूमि की डेमोक्रेसी को हम किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। और ऐसा कब्जा, ऐसा अतिक्रमण ये हमने हटाने का निर्णय लिया था। 4000 एकड़ जमीन हमने हटाई है, क्योंकि हम देवभूमि का स्वरूप किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। इस लैंड जिहाद को हमने जो है रोकने का काम किया है। महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान हमने विधानसभा में विधेयक लाकर किया है। ये सारे के सारे निर्णय राज्य को खुशहाल बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हम लगातार ले रहे हैं भाइयों बहनों। लगातार अपनी जो हमने भूमिका दी है उस भूमिका को निभा रहे हैं। कड़े कानून के साथ ही हमारी सरकार ने देश के हर वर्ग के कल्याण के लिए भी काम किया है। चाहे महालक्ष्मी किट योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, उत्तराखंड आयुष्मान योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, गरीब परिवारों को साल में 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में रिफिल भरने की योजना हो, होम स्टे योजना हो, कर्मचारी कल्याण योजना है, ऐसे अनेक काम किए हैं। आपके इस विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में अनेक कामों को हमने आगे बढ़ाया है भाइयों बहनों। स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल से जुड़े हुए मामले, सड़कों के मामले, अभी पिछले दिसंबर में ही हमने 42 करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। यहाँ पर स्टेडियम के लिए भी सारी कार्रवाई हो रही है। काफलीगढ़ डिग्री कॉलेज के लिए भी सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई है। इसके साथ साथ 2022 में भी हमने 22 करोड़ से अधिक कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ किया था। विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। रोडवेज डिपो, रोडवेज कार्यशाला का काम भी तेजी से प्रगति पर चल रहा है। खोली में 100 बेड की क्रिटिकल यूनिट के निर्माण का कार्य चल रहा है। अनेक पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य हुआ है। किसान भाइयों की सुविधा के लिए 8 जगह पर सिंचाई लिफ्ट योजनाओं का निर्माण कराया गया है। हम ये सारे काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम भी हमारी पार्वती दास जी कह रही थी, शिव सिंह बिष्ट जी लगातार इसके लिए करते हैं। भाई अजय टंडा जी भी लगातार कहते रहते हैं कि बागेश्वर की चिंता करनी है। हमारे सभी लोग मंच में मेरे पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, लगातार यहाँ की चिंता करते हैं। हम समर्पित होकर राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत उत्तराखंड चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस आज भी भारत को भ्रष्टाचार के दलदल में डुबाने की बात करती है। पिछले 10 सालों से कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता क्या दिखाया? सारे कांग्रेसी भ्रष्टाचार करने के लिए तड़प उठे हैं, इसलिए वो आज किसी भी हद पर जा सकते हैं। एक तरफ मैंने कहा कि हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और ये शरिया कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है भाइयों बहनों। कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। ये मुस्लिम बहनें इस बात को समझती है किस तरह से कांग्रेस ने उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, हमेशा उनके हितों का संरक्षण नहीं होने दिया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। आप देख रहे होंगे इस चुनाव में कोई वोट मांगने वाला भी नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे। आज ये एक तरफा चुनाव हो रहा है और जब ये देख रहे हैं एक तरफा चुनाव हो रहा है तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा। कहेंगे ईवीएम है, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इस विलाप में भी उनको फायदा नहीं होते थे। भ्रष्टाचारियों ने मिलकर एक गठबंधन बना दिया है और ये गठबंधन नहीं है, मोदी जी को रोकने के लिए ठगबंधन है। देश की जनता इस ठगबंधन को एक सिरे से नकार देगी भाइयों बहनों। एक तरफ मोदी जी है जो पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम करती है और कांग्रेस केवल वंशवाद की बात करती है, जो एक परिवार को ही तवज्जो देती है।
उत्तराखंड में भी आप देख रहे हैं उनको बेटियों को बेटों को टिकट देने का काम हो रहा है। इससे साफ हो जाता है कांग्रेस न सिर्फ वंशवादी है बल्कि महिला विरोधी भी है। इन्होंने एक महिला को भी टिकट नहीं दिया। भाइयों बहनों, हमने देखे आपके सामने मानव शक्ति की प्रतीक के रूप में कितनी हमारी जिला पंचायत भी है, यहाँ मशहूर जिला पंचायत भी है, हमारी विधायक भी है, अनेक ब्लॉक प्रमुख भी हैं। लगातार लोकसभा में भी हमने महारानी राज्य लक्ष्मी शाह जी को यहाँ से प्रतिनिधि बनाया। भाइयों बहनों, उनको प्रत्याशी बनाया सभी। इसलिए इस भ्रष्टाचारी परिवारवादी और महिला विरोधी पार्टी को इस बार आप सब लोगों ने जड़ से उखाड़ फेंकना है। हम सबको मिलकर देवभूमि उत्तराखंड की अल्मोड़ा पिथौरागढ़ समेत 5 सीटों पर कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाई अजय टम्टा जी को 19 अप्रैल को भारी मतों से विजय बनाएंगे, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मैं यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। एक बात जरूर मुझे आपसे कहनी है कि इस बार आपको कोई दूसरी पार्टी वाला ये कहने नहीं आएगा कि वोट डालने आएंगे। मैं आपसे वोट डालने के लिए कहने आया हूँ। अजय टम्टा जी की तरफ से भी मोदी जी की तरफ से भी आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान करना है, हर किसी को मतदान करना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। आस पड़ोस वाला, नातेदार, रिश्तेदार, आसपास मिलने वाले, कोई घर से ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसने कमल के फूल वाला बटन न दबाया हो। दबाएंगे ना सब लोग कमल के फूल वाला बटन? जरा जोर से बोलिए। तो पहले हमको मतदान करना है और मतदान के बाद फिर जलपान करना है। मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग गरुड़ क्षेत्र से, बागेश्वर क्षेत्र से, पूरे विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से इस बार भाई अजय टम्टा जी को यहाँ से सांसद बनाकर भेजेंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। तो एक बार जोर से, अभी यहाँ पर एक बंदरों की समस्या भी बहुत आ रही है, कई समस्याएं, मुझे थोड़ा जल्दी में जाना था इसलिए मैं उस पर बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि सरकार इसके लिए गंभीर है। हम बहुत सारे बंदरों को पकड़ने के लिए आगे योजना बना रहे हैं, किसी प्रकार से उनका यहाँ पर प्रकोप कम हो, यहाँ की खेती बाड़ी को जो नुकसान पहुंचाते हैं, हम गंभीरता से उसमें विचार करेंगे, आगे काम करेंगे। तो मैं आप सबका एक बार फिर से यहाँ से धन्यवाद करते हुए मेरे साथ जरा उद्घोष करिए। मैं कहूंगा अब की बार, आप कहेंगे 400 बार, अब की बार, अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। हमारा सांसद कैसा हो? अजय टम्टा जैसा हो। हमारा सांसद कैसा हो? अजय टम्टा जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। उसका उदाहरण जिंदाबाद। तो आपको बता दें कि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर अजय टम्टा जो भारतीय जनता पार्टी से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं उनके लिए जनसंपर्क किया। पद यात्रा करने के बाद वो जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने सभी से वोट करने की अपील की। और तमाम वो उपलब्धियां जो सरकार की हैं उन्हें गिनाया है, लोगों के सामने उन्हें रखा है।